हाय किड्स, आज हम लोग पोएम 2 द एलिफेंट ये करने वाले हैं। एलिफेंट के बारे में और एक चैप्टर हमने किया था, सोना इज़ थर्स्टी। उसमें बेबी एलिफेंट था, उसका ब्रदर था राजू, उसकी मदर भी थी। ठीक है, आपको पता है एलिफेंट कैसे चलते हैं, हाउ डू दे वॉक, वो कैसे दिखते हैं। आपने देखा हुआ है एलिफेंट्स को, है ना, वो क्या खाते हैं। सिमिलरली ये पोयम भी उसी के बेस्ड है। हाउ एलिफेंट लुक्स, हाउ दे वॉक, हाउ दे मूव, व्हाट दे ईट, उसी के बारे में पोयम है। पोयम स्टार्ट करने से पहले देर आर फ्यू वर्ड्स दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू। कुछ हार्ड वर्ड्स है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज WALK, वॉक। WALK, वॉक। वॉक यानी चलना। देन इट इज FINGER, फिंगर। फिंगर यानी उंगली, जो हाथों की उंगलियां होती है, हमारी उंगली होती है ना, फिंगर्स, उसको फिंगर बोलते हैं। ठीक है, GOOD, गुड। NESS, गुडनेस। गुडनेस यानी अच्छा करना। GRACIOUS, ग्रेशियस। GRACIOUS, ग्रेशियस। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, ग्रेशियस मीन्स जिससे हमारा वर्क, लाइफ इजी हो जाए और इजी वे में हम स्मूथली उसको कर सके, उसको ग्रेशियस बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सब मीनिंग्स आर ऑल्सो गिवन। गुडनेस, GOOD, good. NESS, goodness. Goodness means the quality, QUALITY, quality of being, BEING, being good. GOOD, good. Goodness means जो अपने अंदर क्वालिटी होती है अच्छा बनने की, उसको गुडनेस बोलते हैं। ठीक है, देन इट इज ग्रेशियस, GRACIOUS, gracious. Gracious means showing, SHOWING, showing the easy, EASY, easy. Comfortable, COMFORTABLE, comfortable way of life. Gracious means showing the easy comfortable way of life, मतलब easily हम लाइफ को कंफर्टेबल कैसे, किस वे में जीते हैं, वो उसको ग्रेशियस बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल एक्सप्लेन द पोयम। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड लाइक दैट। इट मीन्स यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एलिफेंट है, वो कैसे वॉक कर रहा है, लाइक दिस एंड लाइक दैट, मतलब वो आराम से अपनी ही मस्ती में चल रहा है। ही इज़ वेरी टॉल, एलिफेंट कैसा है, ही इज़ वेरी टॉल, बहुत ही लंबा है, टॉल है। एंड ही इज़ वेरी फैट, वो टॉल तो है पर वो फैट भी है, मोटा भी है ना। देन ही हैज़ नो फिंगर्स, एलिफेंट्स के पास फिंगर्स नहीं होती है। बट ही डज हैव टोज, पर उसके पास टोज है। टोज यानी जो हमारे पैरों की फिंगर्स होती है छोटी छोटी, उसको हम टोज बोलते हैं। तो एलिफेंट के पास फिंगर्स नहीं है पर उसके पास टोज है ना। देन एंड गुडनेस, GOOD, गुड। NESS, गुडनेस। ग्रेशियस, GRACIOUS, ग्रेशियस। व्हाट अ नोज, यानी एंड गुडनेस, ग्रेशियस, व्हाट अ नोज, मतलब वो थैंकफुल है कि मेरा नोज है डिफरेंट। एलिफेंट इज हैविंग अ डिफरेंट नोज, उसका नोज होता है सबसे डिफरेंट होता है, लंबा सा, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, लंबा सा उसका नोज होता है। तो ही इट इज़ थैंकफुल, वो अच्छी चीज़ है उसके लिए, क्योंकि उसका एलिफेंट इतना टॉल होता है, इतना फैट होता है, तो उसके लिए खाना खाना मुश्किल हो जाता है या पानी पीना मुश्किल हो जाता है इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग द वंडरफुल नोज।
उसके पास अगर इतना अच्छा नोज़ नहीं होता तो उसके लिए खाना खाना या पानी पीना डिफ़िकल्ट हो जाता उसके लिए। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल और उसका जो लंबा सा नोज़ है वो ईजी बना देता है उसकी लाइफ को जीने के लिए। सो इट इज़ गुडनेस ग्रेशियस व्हाट अ नोज़। ओके, वंस अगेन इस पोयम में क्या है? द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड लाइक दैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड ही इज़ वेरी फैट। एलिफेंट है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, वो बहुत ही लंबा है, बहुत मोटा भी है। ही हैज़ नो फिंगर्स बट ही डज हैव टोज। उसके पास फिंगर्स नहीं है पर उसके पास टोज है। एंड गुडनेस ग्रेशियस व्हाट अ नोज। अच्छा है कि उसके लिए ऐसा लंबा सा नोज़ है जिसकी हेल्प से वो अपनी लाइफ इजी बना सकता है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर द पोयम। होप आप लोगों को पोयम समझ में आ गया है। अभी पोयम फिनिश होने के बाद आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किए हैं हार्ड वर्ड्स, सिमिलरली आपको यहाँ पे मार्जिन में पोयम 2 डालना है, फिर उसका टाइटल डालना है, उसके नीचे हार्ड वर्ड्स लिख के आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। ओके, आफ्टर दैट आपको मीनिंग्स लिखना है दोनों उसी के नीचे। मीनिंग्स फिनिश होने के बाद एक्सरसाइज ए क्लास वर्क नोटबुक में आपको लिखनी है, आंसर दीज क्वेश्चंस, QUESTIONS क्वेश्चंस। यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चंस है उसके आपको आंसर्स लिखने हैं। नाउ फर्स्ट वन इज हाउ, HOW, हाउ डज, DOES, डज द elephant, ELEPHANT, elephant walk, WALK, walk. How does the elephant walk? Elephant कैसे चलता है? The answer is the elephant, ELEPHANT, elephant walks like this and that. तो elephant कैसे चलता है? एलिफेंट ऐसे ऐसे करके चलता है। तो एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट। ओके, नाउ सेकेंड वन इज डज, DOES, डज द एलिफेंट हैव टोज? क्या एलिफेंट को टोज है? तो मैंने जैसे पोएम में एक्सप्लेन किया तो हाँ उनको टोज है। तो यहाँ पे आंसर इज यस, द एलिफेंट हैव टोज। आंसर क्या है? हाँ, एलिफेंट को टोज होते हैं, है ना। डज द एलिफेंट हैव टोज? यस, द एलिफेंट हैव टोज। नाउ आफ्टर दैट देयर इज क्वेश्चन बी, आंसर दिस क्वेश्चंस। दे हैव गिवन अ लॉन्ग क्वेश्चन, उसको हमने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में। First part is why do you think the speaker, SPEAKER, speaker in sense जिसने पोयम को बोला है उसके बारे में है, जिसने लिखा है पोयम, जो हमें एलिफेंट के बारे में डिस्क्रिप्शंस दे रहा है उसे हम स्पीकर कहेंगे। ओके, स्पीकर सेज गुडनेस ग्रेशियस व्हाट अ नोज। मतलब वाई डू यू थिंक द स्पीकर सेज गुडनेस ग्रेशियस व्हाट अ नोज। अपने हिसाब से हम क्या सोचते हैं कि जो स्पीकर है जिसने एलिफेंट के बारे में कहा है वो गुडनेस ग्रेशियस व्हाट अ नॉइज ऐसा क्यों कह रहा है? आंसर विल बी द स्पीकर सेज दैट बिकॉज the elephant has a nose that does not look at all like a human nose. स्पीकर ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसका नोज डिफरेंट है। ह्यूमन नोज मतलब, ह्यूमन मतलब इंसान, HUMAN, ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स इंसान। जो इंसानों से उसका नोज़ है वो डिफरेंट है, पर थैंक गॉड उसको ऐसा नोज़ मिला है। इफ़ उसको अगर ऐसा नोज़ नहीं मिलता तो उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाती है, लाइफ जीने का उसको प्रॉब्लम आता है ना।
So the speaker says that because the elephant has a nose that does not look at all like a human nose. Okay, now second half is what does the elephant's nose look like, यानी एलिफेंट का नोज कैसा लगता है. The elephant's nose is long, L-O-N-G, long, and it can wave it around, A-R-O-U-N-D, around. यानी एलिफेंट का नोज़ है वो लंबा है और इट कैन वेव मतलब पूरा उसको राउंड घुमा सकता है, कहीं किसी भी डायरेक्शन में उसको वो घुमा सकता है. ठीक है. What does the elephant's nose look like? So the answer is the elephant's nose is long and it can wave it around. एलिफेंट का नोज़ लंबा होता है और वो उसको किसी भी डायरेक्शन में वेव कर सकता है, मूव कर सकता है. ठीक है. आई होप आप लोगों को ये छोटा सा क्यूट सा पोएम समझ में आ गया होगा. बाय किड्स.